तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मां चित्ते वर्तते वन्देऽहं वेदपुरुषं यो यो न प्रचोदयात्। इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष श्रद्धेय आर्य बृहस्पति जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विद्वद्गण, मंच के सामने उपस्थित विद्वद्गण, सन्यासी वृंद, कर्मानुरागी सज्जनों और ब्रह्मचारी, जब इस गोष्ठी के तारीख की बात आचार्य योगेंद्र यादव जी ने की थी, तो मेरे मन में भाव था शायद हम शोध गोष्ठी की तरह कुछ परिचर्चा करेंगे। किंतु ये जो उद्घाटन सत्र है और इस उद्घाटन सत्र में हमारे बहुत ही सम्मान्य विद्वद्जनों ने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की। उस सारी चर्चा को मैं ये मान लूं कि ये हमारी अगली परिचर्चाओं की पूर्व पीठिका है। प्रायः अभी तक आप जो चर्चाएं सुन रहे हैं वो एक पक्षीय है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, सारी चर्चाएं एक पक्षीय हैं। जब हम शोध की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो हमारा जो भी पक्ष हो वो साध्य तो हो सकता है, सिद्ध नहीं हो सकता। उसे हमें साध्य कोटि में लेकर के चलना होगा और उस पक्ष पर जितने भी आक्षेप होते हैं, चाहे वो उपस्थित व्यक्तियों के हो या जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिन्होंने रचना के रूप में अपना कोई ना कोई पक्ष रखा, उन सारे के सारे पक्षों पर चर्चा करना, उनको खंडित करना, अपने पक्ष का स्थापन करना, ये शोध गोष्ठी हो सकती। कुछ बिंदु बड़े महत्वपूर्ण उठाए गए वेद के संदर्भ में। मैं पत्र वाचन जैसी ही मैं भी 2-4 खुदकर बातें करूंगा जैसी हो रही। देखिए, वेद के भाष्य की परंपरा या वेदार्थ की परंपराओं को लेकर के जो चर्चा है, उस 11 परंपराओं को जिनकी अभी याजी की चर्चा कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम उन्हें छोड़ दें। आज जो वेद व्याख्या की पद्धति है या जो वेद के व्याख्यान हो रहे हैं, वो 2-3 बिंदुओं पर सीखे हुए हैं। एक दृष्टि वह है जिस दृष्टि की आप चर्चा सुन रहे हैं, किंतु वह अधूरी दृष्टि। अधूरी दृष्टि इस अर्थ में है कि महर्षि दयानंद ने जो दृष्टि दी, उस दृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं। व्याख्यानों के माध्यम से हम चर्चा करते रहते हैं, किंतु लिखित रूप में जो महर्षि की दृष्टि है, उस दृष्टि को सामने रख करके वेद के वह महत्वपूर्ण स्तंभ जिन पर दूसरे पहले भी आक्षेप करते थे, आज भी आक्षेप करते हैं, और दूसरों की बात छोड़ दीजिएगा, हमारे मंच के बहुत सम्मानित व्यक्ति जब एक किनारे से लेकर के सारे वक्ताओं, सारे व्याख्याताओं को एक डंडे से हाथ करके ये कह देते हो कि इन्हें कुछ नहीं आता, तो कम से कम ये आत्मविश्लेषण का विषय तो है कि हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो बाहर वालों को तो हमने कितना प्रभावित किया, हमारे अंदर से ही हमारी व्याख्याओं का विरोध होता है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो ऋषि दयानंद के लिए किसी ने नहीं।
दयानंद ने जो वेद की दृष्टि अपने समय में दी थी, पूर्ववर्ती भाष्यकारों से महर्षि दयानंद बहुत अर्थों में भिन्न थे, बहुत अर्थों में भिन्न थे। और महर्षि ने कुछ स्थलों को व्याख्या किया, किंतु पूर्ववर्ती व्याख्याकारों की ऐसी आलोचना नहीं की कि जैसी आज आलोचना हमारे मंच पर समादृत व्यक्ति हमारे वेद भाष्यकारों की करते हैं, व्याख्याताओं की नहीं। जिन्होंने वेद भाष्य किया जो छपे हैं उनकी करते हैं, वो व्याख्याएं में देखने को नहीं। छोटे छोटे शब्द आलोचनाओं में प्रयुक्त होते रहे, किंतु इतने कड़वे नहीं हो। तो उन सारी बातों को सामने रखने से लगता है कि हम अपनी बात अपने घर वालों तक भी नहीं पहुंचा पाए। यह ऋषि दयानंद की पद्धति को हमने इतना विस्तारित नहीं किया कि हम अपने ही व्यक्तियों को कन्विंस कर पाते। बाहर वालों को कितना हमने कन्विंस किया ये सोचो। महर्षि दयानंद वेद की व्याख्या करते समय 2-3 बातें नहीं मानते। महर्षि दयानंद वेद को अपूर्ण से मानते, और अपूर्ण से मानने के कारण, ईश्वर का उपदेश मानने के कारण उसकी आवश्यकता सृष्टि के प्रारंभ में मानते। केवल ईश्वर का उपदेश मानने वाले हम अकेले नहीं है संसार में। दूसरे मतपंथ भी मानते हैं कि ईश्वर उपदेश करता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर के उनका उपदेश और हमारे उपदेश में अंतर आ जाता है। उपदेश की आवश्यकता कब है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने व्यापार किया हो, 30-40 वर्ष की अवस्था हो गई हो, अपने पूरे व्यापारिक कारोबार को या अपने मालिक के कारोबार को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा हो और पूरे राज्य में उसकी प्रतिष्ठा हो गई हो, तो क्या उसका एडमिशन किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में कराने की जरूरत है जहां एमबीए की पढ़ाई हो गई हो? आप सहमत होंगे कि उसका एडमिशन कराने की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने चाहे तेल बेचा, चाहे अखबार बेचा, किंतु जब उसने विमल ब्रांड बना दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज बना दी, बिना मार्केटिंग की किताबें पढ़े, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, दुनियादारी के ज्ञान से, कौन कहेगा कि धीरू भाई अंबानी को भी एमबीए करना चाहिए था? वही स्थिति है, वही स्थिति है। हजरत मोहम्मद जब बहुत बढ़िया कारोबार संभालते थे, नेक नामी है, सारी चीजें हैं, फिर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता 40 साल। ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता तो तब थी जब वो बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, कोई ना कोई सिखाने वाला, कोई पढ़ाने वाला होता, और वो ज्ञान की आवश्यकता न ईसा को थी न मोहम्मद को थी। उस ज्ञान की आवश्यकता सृष्टि के प्रारंभ में। और इसलिए आज वो संप्रदाय के व्यक्ति मानने लगे कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है। 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें आई हैं। एक सिया मुसलमान ने लिखी थी, लखनऊ से छपी पुस्तक है वेद और कुरान। दूसरी पुस्तक कोटा महाराज की मौलवी फारूक अहमद ने लिखी, वेद और कुरान। तीसरी एक तीसरे फारूक हुए, उन्होंने लिखी, हिंदू भी ऐसी किताब है वो उर्दू में, और ये 2 हिंदी में। जो लखनऊ से छपी है वो 100-125 पेज की किताब है, और बाकी छोटे छोटे ट्रैक्ट जैसे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, किंतु नए ज्ञान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो भी याज्ञवल्क्य जी कह रहे थे, प्रक्षेप की बात वेद में प्रक्षेप नहीं हुआ। उन लोगों ने यही आक्षेप किया कि वेद में प्रक्षेप हो गया, मिलावट हो गई। और थोड़ा मैं स्पष्ट कहूं, सोचने की दृष्टि से आर्य समाज के मंच पे कहेंगे तो लोगों को बड़ा चुभेगा। आर्य समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आज ये मान रहे हैं कि वेद में प्रक्षेप है।
हमारी सभाएं मान रही है। जब ये कहने लगे कि सूक्त को निकाल दो, ये प्रक्षेप की सूक्त को निकाल दो, ये प्रक्षेप की सूक्त को निकाल दो, ये प्रक्षेप, तो फिर आप क्या विचार कर रहे हैं? फिर तो जो विधर्मी कह रहे हैं कि हिंदुओं से वेद की संभाल नहीं हुई, उसमें मिलावट हो गई और इसलिए फिर उसके ऊपर परमात्मा को लिखना पड़ा कैंसिल्ड, और जब कैंसिल्ड लिख दिया तो नया जन्म लेना पड़ा। तो ये जो सारे आक्षेप या प्रश्न है, इसे आप पूर्व पक्ष में रख करके विचार कर सकते हैं कि वेद पर कैंसिल्ड नहीं लिखा गया, वेद में प्रक्षेप नहीं है। जहां जहां प्रक्षेप मानते हैं तो उस प्रक्षेप का परिहार करना, उसका समाधान करना, ये हमारे विचारणीय बिंदु। अगले सत्रों में कुछ ना कुछ विद्वजन इन बिंदुओं पर चर्चा करें। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यानी जी ने विनियोग का उठा लिया। अब विचारणीय बिंदु ये है कि क्या विनियोग मंत्रों का महर्षि दयानंद ने पहली बार किया या महर्षि से पहले होगा, और पहले हो रहा था तो दोनों के विनियोग में क्या अंतर है? जो स्रोत सूत्रों के विनियोग है, गृह सूत्रों के विनियोग है, उस विनियोग में क्या कमी? देखिए, जो विनियोग हमें मिलते हैं वो दो तीन तरह के विनियोग हैं। कुछ विनियोग शब्दाश्रित मिलते हैं, बाहर से शब्द की आकृति देख ली, वो शब्द उतना है या नहीं। जब कोई व्यक्ति काव्य शास्त्र पढ़ता है तो काव्य शास्त्र पढ़ने वाला क्या पढ़ता है? अलंकार पढ़ता है, और जब अलंकारों को पढ़ता है तो कई बार क्या करता है कि दो शब्द लेकर के पहले का कुछ हिस्सा दूसरे में जोड़ दिया या कुछ अलग कर दिया इधर से उधर। जैसे नव पराग परागत पंकज, अब पहला तो पराग शब्द था, दूसरा परागत था, तो वहां तय को छोड़ देते हैं और कह देते हैं क्या हो गया? पराग पराग, ये आवृत्ति हो गई। और कह देते हैं सत्यम थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तैने वावृत्ति यम कम विनिगद्यते, ये तो यमक अलंकार हो गया। तो कुछ विनियोग तो बिल्कुल इसी तरह के हैं कि आधा शब्द लिया और अपने अर्थ की बात लेकर के उसका विनियोग कर दिया। दूसरी तरह के विनियोग हैं जो मंत्र का भाव लिया और उसके आधार पर विनियोग आरोपित कर दिया, और तीसरे विनियोग उससे भी जुड़े हुए हैं। जैसा उदाहरण के लिए बड़ा प्रचलित विनियोग है, मंत्र तो है दधिक्रामणो अकारिशम। अब शब्द तो पूरा क्या है? दधिक्रामण है, और वो बना है दधिक्रा से, किंतु उसमें से दधि निकाल लिया, क्रावण आदि सब छोड़ दिया और विनियोग कर दिया दधि लक्षण में। ऐसा ही दूसरा विनियोग है, आप यात्रा में जा रहे हैं, आपको कार में बैठना है, खिड़की खोल दीजिए, पांव रखे कार में, या ड्राइवर एक्सीलेटर पे पांव रखे, तो क्या कहे? विष्णु क्रमों से सपत्न, ये विनियोग कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे कल्प ग्रंथों में विनियोग है, संस्कारों में विनियोग है, यज्ञों में भी बहुत सारे विनियोग हैं इस तरह के। किंतु इनमें से किस प्रकार के विनियोग तो वेद के गौरव को बढ़ाने वाले हैं और किस प्रकार के विनियोग वेद के गौरव को बढ़ाने वाले हैं? देखिए, विनियोग ऋषि दयानंद ने किया। ऋषि दयानंद से पहले जितनी संध्या की पद्धति है, प्रमुख पद्धतियां 12-13 हैं जिनके हस्तलेख मिलते हैं। उन 12-13 संध्या की पद्धतियों में मनसा परिक्रमा के मंत्रों का विनियोग नहीं है। प्राचीन निगमनी आदि 6 मंत्र किसी संध्या पद्धति में नहीं है। अथर्ववेद के मंत्री नहीं है, महर्षि दयानंद ने यहां मनसा परिक्रमा के 6 मंत्रों को रखा। और यदि संध्या के सारे क्रम के साथ मिला करके देखें तो इन मंत्रों का जो महर्षि ने विनियोग किया वो बड़ा
सटीक विनियोग है, सार्थक विनियोग है। उसका औचित्य आप कभी अलग समझ सकते हैं, किसी विद्वान से समझाएंगे। वो बड़ा सटीक और बड़ा सार्थक विनियोग है दो दृष्टियों से। एक तो अथर्ववेद के मंत्र संध्या में प्रयुक्त नहीं कर रहे थे पूर्वाचार्य, महर्षि दयानंद की दृष्टि में, क्योंकि अथर्ववेद की वेद चतुष्टयी में बराबर का स्थान रखता है, आगे पीछे का नहीं है, जैसी चर्चा पहले विद्वान कर रहे थे। तो इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अथर्ववेद का भी कोई मंत्र संध्या में हो। दूसरी बात, जो क्रम चला रहा था उस क्रम में उस बात को उपस्थान से पहले, उपस्थान अधूरा हो जाता यदि मनसा परिक्रमा के मंत्र नहीं होते। उपस्थान की प्रासंगिकता या उसकी पूर्व पीठिका बनती ही नहीं संध्या में। तो उस दृष्टि से ऋषि ने विनियोग किया। महर्षि ने इसी तरह के कुछ और भी विनियोग किए, किंतु जो पूर्वाचार्यों के विनियोग हैं, जिनमें से एक मंत्र की आज की चर्चा कर रहे थे वाचन से शुद्धामी यजुर्वेद का, मंत्र के देवताओं का निर्धारण करने के लिए हमारे पास दो ग्रंथ हैं। एक तो अनुक्रमणिकाएं, ऋग्वेद की भी अनुक्रमणिका है, कात्यायन की अनुक्रमणी है, यजुर्वेद का सर्वानुक्रम सूत्र है, अथर्ववेद के लिए भी बृहद सर्वानुक्रमणी है। तो हमारे पास वो अनुक्रमणिका के ग्रंथ हैं जो किस मंत्र का या किस सूक्त का कौन सा देवता उसका निर्धारण करने के साधन। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक दूसरा साधन और है, और वह है सोनक का बृहद देवता। अब सोनक का जो बृहद देवता है उसमें बहुत सारे विषयों का विवेचन हुआ है, और आगे पीछे आप सुनेंगे, उसकी चर्चा भी आएगी, कहीं आलोचना भी होगी, कहीं ग्रहण भी करेंगे उसकी बातों को। तो सोनक भी देवताओं का निर्धारण करता है कि किस सूक्त के कौन कौन देवता हैं, किंतु सोनक मुख्यतः ऋग्वेद पर आधारित है। एक अतिरिक्त ग्रंथ और है जो मैकडानल का है, वो वैदिक माइथोलॉजी है। उसका अर्थ भी वैदिक देव शास्त्र है। तो वैदिक माइथोलॉजी, बृहद देवता, सर्वानुक्रमणी, सर्वानुक्रम सूत्र, अथर्ववेदीय बृहद सर्वानुक्रमणी, ये हमारे पास ऋषि देवताओं का निर्धारण करने वाले हैं। महर्षि दयानंद ने उनसे हटकर के मंत्रों के देवता निर्धारित किए, इन सबको एक तरफ छोड़ दिया। जैसे वाचन में शुद्धानी की बात हो रही है, तो कोई भी ग्रंथ महर्षि से प्राचीन इसका देवता विद्वान से स्वीकार नहीं करता। ये महर्षि दयानंद ने पहली बार इन मंत्रों का देवता विद्वान से स्वीकार किया। वहां तो रज्जु देवता है, रस्सी देवता है, और बहुत सारे मंत्रों में रस्सी को देवता मान करके वर्णन किया गया। अब रस्सी देवता कैसे बना लेते हैं? वो मान लिया माहिर हो मां प्रदा को, तो कहते हैं कि वो रस्सी जो है कर्मकांड में आप चले जाएंगे तो स्रोत सूत्रों में जाकर आप देखेंगे, तो उन स्रोत सूत्रों में जो रस्सी है, जो नियोजनी है, उस नियोजनी को लेकर के और उसका प्रक्षेपण होता है चतुर्थ। अब उसका प्रक्षेपण करते समय प्रार्थना करते हैं कि मां हिर भू मां खुदा अनर्वा प्रेही, तू सर्पाकार मत हो जा, तो बिच्छू के आकार की मत हो, तू अजगर के आकार की मत हो, और कह करके उस रस्सी को फेंक देते हैं। ये उसका विनियोग है। तो ऐसे मंत्रों में जहां रज्जु देवता है, महर्षि दयानंद ने वहां उपदेश मान करके और विद्वान से देवता मान लिया। ऐसे ही यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है, इसे तोड़ दे तो अब इसके जो देवता हैं, अब यजुर्वेद में यदि आप इसके देवता देखें या सर्वानुक्रम में आप इसके देवताओं पर विचार करें, तो इस मंत्र में एक देवता नहीं है, इसमें अनेक देवता है। पहले तो शाखा है, शाखा को माना है। अब शाखा क्या काम करती
करती है। कर्मकांड में कहते हैं वत्स का अपाकरण के काम आएगी। गायें आई हैं और यज्ञशाला के पास बंधी है, दूध निकालना है, तो बछड़े या बछिया जो उनका दूध पी रहे हैं, उन बच्चों को दूध पीते हुए गाय से अलग करने के लिए इस मंत्र का विनियोग है। और बछड़े बछिया को कैसे अलग करेंगे? आप कहेंगे कि डंडी ले लेंगे, छोटी सी लकड़ी ले लेंगे, उनसे हटा देंगे, डरा देंगे। तो बस वही लकड़ी जब पेड़ से आपको काटनी है तब इस मंत्र का विनियोग है। इसे फिर आगे चल करके और विनियोग है। किंतु ऋषि दयानंद ने इस तरह के जो विनियोग थे, जो केवल पूरे के पूरे मंत्र के भाव को कर्म कांड में ले जाकर के सीमित कर रहे थे, वेद के अर्थों का संकुचन कर रहे थे, उस सारे को महर्षि दयानंद ने बदल दिया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि सौनक से सहमति है या सहमति है, कात्यायन सहमत होंगे या असहमत होंगे। ऋषि दयानंद की दृष्टि थी, जो उन्होंने वेद का भाष्य प्रारंभ करते समय लिखी थी, पितृवत कृपायमान है ईश्वर जीव कल्याणार्थम वेदोपदेशम चकार। जैसे पिता कृपालु होकर के अपनी संतान के भले के लिए कुछ काम करता है या उसे कुमार्ग से हटाने के लिए उपदेश करता है, सन्मार्ग का उपदेश करता है, ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जीव मात्र के कल्याण के लिए वेद का उपदेश किया। अब यदि मंत्र का अर्थ किसी जीव को बंधन में डालने वाला है, किसी का अकल्याण करने वाला है। अब जिसकी बात कर रहे थे योगेंद्र जी, वाचस्पति सुनधाम, ये दो मंत्र है एक साथ। और रज्जु देवता क्योंकि असल में अश्वमेध, अब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें पशु बांधे जाते और थोड़े नहीं बांधे जाते, एक बड़ी संख्या में बांधे जाते हैं, उनका क्रम है, फिर बातें करें। उन्हीं में से किसी का वध किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है और रस्सी से उसको बांध रखा है। बांध कैसे रखा है? कर्म कांड में आप गाय, बछड़ा, बछिया, भैंस, बकरी कुछ भी लीजिए और उसके मुंह को कस करके बांध दीजिएगा। नाक जो नथुने हैं उसके पीछे से कस करके रस्सी से बांध दीजिएगा, ना तो मुंह खुलेगा ना सांस आएगा, वो थोड़ी देर में मर जाएगा। फिर आपने एक छुरा उठा लिया और उस पशु के अंगों को काटने लगे। वो यजमान की पत्नी करती है और वो पानी के छींटे भी दे रही है, उसके मुख पर पानी के छींटे दे रही है और कह रही है कि वाचमते सुंधामी, में तेरी वाणी को पवित्र करती है। प्राणमते सुंधामी, नासिका में छींटा दिया। ऐसे सारे अंगों पर छींटे दिए और उसका वध कर देते, मार देते। और फिर बाद में अगले मंत्र में कहते हैं मनस्ते आप्यायता, तेरे मन को शांति मिला है। अंत में जाकर के कहते हैं तत्ते शुद्ध समा हो गया। उसमें चरित्र भी पवित्र किया और चरित्र के लिए तो भाष्यकारों ने भाष्य कर दिया, मैदर चरित्रा पादा उच्चते। चरित्रा का अर्थ है पैर, इसलिए जब कहे कि चरित्रांस्ते सुंधानी, मैं तेरे चरित्र को, तेरे आचरण को पवित्र करता हूं, तो उसके पैरों में छींटा दे दो, क्योंकि चरित्र का अर्थ पैर है। किंतु ऋषि दयानंद ने ये देख लिया कि जो मर गया उसके लिए दिनों रात का महत्व क्या रहा। थोड़ी देर सोचिए आप, दिन कल्याण करने वाला हो, रात्रि कल्याण करने वाली हो, ये जीवित के लिए संभव है या मृत के लिए? ये तो जीवित के लिए हो सकता है। तो ये सारे के सारी दृष्टि से महर्षि ने जब ये देख लिया कि ये जो वेद व्याख्याएं हैं और जो इनके साथ ये देवता और इनका जो विनियोग कल्पित किया हुआ है, ये सारे का सारा वेद के गौरव को घटाने वाला है, ये परमेश्वर का उपदेश नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने योग के बल से, समाधि से अर्थ का विस्तार करने के लिए फिर उन्होंने नए देवता की कल्पना की और कहा कि
कि ये काम तो केवल विद्वान कर सकता है, कोई विदुषी अध्यापिका कर सकती है, आचार्य कर सकता है कि अपने शिष्यों की वाणी को पवित्र करे। उनके जो देखने की शक्ति है और देखने के साथ सामने वाले के भावों को समझना, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको कौन बढ़ा सकता है? इसको तो अध्यापक आचार्य बढ़ा सकता है, सिखा सकता है। तो इसलिए उन्होंने विद्वान से इसका देवता बनाया। तो ऋषि ध्यान ने जो देवता का भेद दिया है वो इस दृष्टि से भेद दिया। उससे पहले यास्क और भागुरी दोनों के भी मान्यताओं में भेद है। यास्क ने दूसरा देवता का ही मान लिया, भागुरी ने उसी मंत्र का दूसरा मान लिया है, या और दूसरे आचार्यों में भी भेद है। किंतु उस भेद का कारण मेरी दृष्टि में नहीं आया, शायद कुछ विद्वानों से सुनूंगा तो पता लगे। तो ये जो वेद है, इस वेद के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आगामी सत्रों में मुझे तो ये अपेक्षा रहेगी कि बड़े बड़े विद्वानों से बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिलेगी। एक ही शब्द है, एक ही पद कह लीजिए, एक ही पद है और वेद में उसका स्वर भेद है। स्वर भेद है, किंतु स्वर भेद होने पर अर्थ भेद भाष्यकार नहीं करता। फिर जो ये मान्यता है कि स्वर भेद होने पर अर्थ भेद हो जाता है, ये कहां से है? आज स्वामी जी महाराज ने जो मंत्र पढ़ा, वेदा योगिना पदमंतरिक्षेण पततम वेदनावय समुद्रीय, ये 3 मंत्र हैं और इस त्रिक के हर मंत्र में 2-2 बार वेद शब्द आया। तो वहां जो वेद पद आया है 2 स्थानों पर तो सर्वानुदात है और बाकी आत्मदात है। अब आत्मदात और सर्वानुदात होने पर जानाति या जानामी अर्थ तो एक का, तो स्वर भेद कैसे अर्थभेद को प्रभावित करेगा और कहीं नहीं कर रहा है? तो बहुत सारे स्थल हैं, 2-3 दिन आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ ज्ञान वृद्धि होगी। यहाँ व्याकरण के विद्वान हैं, साहित्य के विद्वान हैं और ऐसे हैं जिन्होंने सारा समय पढ़ने पढ़ाने में गुजार दिया, गुरुकुलों में जो लगे हुए हैं। तो उन सब से हमारे ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि। योगेंद्र याचिक जी ने जो जन्मदिन मनाने का ये तरीका निकाला, इसलिए तो वो बधाई के पात्र है। बधाई के पात्र को बधाई मिलनी चाहिए और इसलिए भी बधाई मिलनी चाहिए कि एक विद्वान जिसने गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करके बाहर के अपने सारे रास्ते बंद रखे, ऋषि ध्यान का प्रचार करना, वेद का प्रचार करना, इस सारे कार्य को अपने जीवन का जिसने लक्ष्य बना लिया। मैंने तो नौकरी की 37 साल तक, ये गुरुकुलों में रहना ये आकाशीय वृत्ति है। पांडे जी भी इधर उधर भटक करके अपना खोल लिया, पहले जहां रहे वहां भी आकाशीय वृत्ति और यहाँ भी आकाशीय। इस आकाशीय वृत्ति में आप सोचते हैं बड़ी बादल उड़ करके आ रहे, बरसेगा, धूम देखनी पड़ती, धूम देखनी पड़ती, ये भी होता है, पानी की बड़ी तलाश है। किंतु सारे प्रलोभनों को छोड़ करके जिन्होंने आकाशीय वृत्ति स्वीकार की, सूर्या जी भी उन्होंने से, मैं और अखिलेश जी तो दूसरे रास्ते वाले, स्वामी जी महाराज हैं, धनंजय जी हैं, क्या हम तो इन सब लोगों से, अखिलेश जी और मैं, अखिलेश जी को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ कि हम लोग सुनेंगे, आप भी सुनेंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो 3 दिनों में आपके सामने आएंगे। ये मैंने फुटकर सी 2-4 बातें की, आप विचार कीजिएगा, कोई थोड़ी सी तीखी लग सकती है। मैं फिर विनम्र निवेदन कर दूं, हम ऋषि ध्यान का बड़प्पन ऐसा सिद्ध नहीं करना चाहते कि हम कहते हैं कि ऋषि ने जो कहा वो अंतिम सत्य है। हम बता देना चाहते हैं कि ऋषि से पहले जिन्होंने कहा वो ठीक नहीं थे और ऋषि ध्यान ठीक है, तो क्यों ठीक है? धन्यवाद।